एक्सेल में हमें बहुत सारे चार्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि बार चार्ट है, बार क्लस्टर चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, रेडर चार्ट है, वाटरफॉल चार्ट है। ऐसे बहुत सारे चार्ट हम एक्सेल में बना सकते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट बनाना बहुत ही ईजी है। हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करके कोई भी चार्ट बना सकते हैं। लेकिन ये जो डायनेमिक चार्ट है, इस डायनेमिक चार्ट को कैसे बनाएंगे एक्सेल के अंदर, आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। ये डायनामिक चार्ट हम एक्सेल की प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस डाटा को हमें हमारे डायनामिक चार्ट के अंदर प्लॉट करना है, उस डाटा को हम एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ डाटा टेबल को देख रहे हैं, जिस डाटा के अंदर हम इंडिया के अंदर कुछ स्टेट का जो डेली कुछ पार्ट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डाटा हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हमें हमारे डायनेमिक चार्ट के अंदर ये शो करना है कि पार्ट वाइज उस स्टेट के अंदर कितना डेली प्रोडक्शन हुआ है। तो इस डाटा को हम एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन कर लेंगे। इन फ्यूचर भी अगर हम कुछ डाटा को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हम हमारे डायनेमिक चार्ट को देख सकते हैं। तो डायनेमिक चार्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है, हम हमारे रिबन एरिया के अंदर जो इंसर्ट टैब है, उस टैब के अंदर जाएंगे। टैब के अंदर हमें एक स्कैटर्ड जो ग्राफ्स है, जो चार्ट है, वो देखने को मिलेगा। हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम हमारे शीट के अंदर यहाँ पे देख पाए, जो पहला शीट है वो है हमारा डाटा एंट्री का, और जो दूसरा शीट है वो है डायनेमिक ग्राफ का, जिसके अंदर अभी हम डायनेमिक ग्राफ बनाएंगे। तो हम डायनेमिक ग्राफ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्कैटर्ड चार्ट। स्कैटर्ड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक स्कैटर्ड चार्ट ओपन हो जाएगा। हम इस चार्ट को हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम इस चार्ट के अंदर हमारा जो इंडिया का जो मैप है, उस मैप का इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमें जो फील्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फील्ड के अंदर हमें यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर फील्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्सचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी हमें इस टेक्सचर को रिप्लेस करके इंडिया का जो मैप है उसको यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जो पिक्चर सोर्स के अंडर में जो इंसर्ट है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करते हमारे सामने जो इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे हमारे सिस्टम से जो इमेज है उसको ला सकते हैं, और अगर हम चाहे ऑनलाइन भी जाके पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी हमारा इमेज है वहाँ पे जाके हम उस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। मैंने एक इंसर्ट इंडिया का मैप को इंसर्ट यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद हम इस चार्ट को हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल कितना होना चाहिए हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमने हमारे डाटा के अंदर जो भी स्टेट को हमने लिया है उस स्टेट को हमें यहाँ पे इंडिविजुअली ला के रखना है, और कितना पार्ट्स है उस पार्ट को भी हमें फ़िल्टर करके यहाँ पे रखना है। तो हम कैसे रखेंगे, हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो भी हमारा स्टेट है उस स्टेट को यहाँ पे लेके आते हैं। तो हम कोई भी सेल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद हम जो एडवांस ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करेंगे तो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिस्ट रेंज को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट रेंज है जो हमारा पहला सीट में जो स्टेट हमने एंटर किया हुआ है उस स्टेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो कॉपी टू है, कॉपी टू कहाँ पे हमें इसको रखना है, हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे टिक करेंगे तो हमारा जितना भी स्टेट है वो फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाएगा। ओके करेंगे तो ओके करने के बाद हम देखेंगे स्टेट वाइज जितना भी स्टेट हमने वहाँ पे लिया हुआ है सारे स्टेट यहाँ पे फिल्टर होके आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो पार्ट नंबर है, जो पार्ट नंबर हमने दिया हुआ है अलग अलग स्टेट वाइज कितना प्रोडक्शन हुआ है, उस पार्ट को भी हमें फ़िल्टर करके यहाँ पे लाना है। तो हम उस पार्ट को भी यहाँ पे फ़िल्टर करके लेके आते हैं। तो हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके वही सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिस्ट को जो रेंज है हमारा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज है हमारा पार्ट नंबर, यहाँ पार्ट नंबर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद जो कॉपी टू है कहाँ पे हमें इसको रखना है, हम इस यहाँ पे रखना चाहते हैं और जो यूनिक क्रैकर्स ओनली को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा पार्ट नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेट है उस स्टेट को हमें हमारे मैप के अंदर प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो स्केल है उसको अप्रोक्सीमेट करके पहले हम उसको एंटर कर लेते हैं। तो हम मान लीजिए जो मेरा एक्स वैल्यू है और ये मेरा वाई वैल्यू है, तो अभी हमें वेस्ट बंगाल के लिए एक्स और वाई वैल्यू कितना होगा हम यहाँ से अप्रोक्सीमेट एंटर करेंगे। वेस्ट बंगाल के लिए हम देखेंगे, ये मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट है, तो इसके लिए हमारे एक्स वैल्यू जो है, अगर ये 5 है तो एक्स वैल्यू यहाँ पे मोटा मोटा 7 होगा, तो हम यहाँ पे 7 एंटर करते हैं। और वाई वैल्यू कितना होगा, वाई वैल्यू मोटा मोटा मान लीजिए 5 है, तो हम 5 यहाँ पे एंटर करते हैं। इसके बाद हम इस मैप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक पे जो सिलेक्ट डाटा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम देखेंगे जो ऐड का बटन है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और जो हमारा सीरीज़ नेम है, सीरीज़ नेम यहाँ पे क्या है, हमारा सीरीज़ नेम है हमारा जो लोकेशन है, लोकेशन हम यहाँ पे देंगे। जो स्टेट का लोकेशन हम यहाँ पे प्लॉट करना है तो हम इसका नाम जो है लोकेशन दे सकते, कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और सीरीज़ एक्स वैल्यू को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी वाई वैल्यू को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वाई को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम देखेंगे ये जो हमारा एक्स वैल्यू है वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए, एक्स और वाई वैल्यू 7 और 5 है जो यहाँ पे प्लॉट हो गया है। अभी हम इस वैल्यू को देख के एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये स्केल यहाँ पे आ गया है, एक्स ये हमारा एक्स स्केल है और ये वाई एक्सिस का जो स्केल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस जो एक्सिस वैल्यू को हम पहले चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे, इसको हम रीसेट में कर देंगे, इसको हम 10 कर देते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, मेजर 1, ओके। हम यहाँ पे सारे वैल्यू को रीसेट पे चेंज करना है। इसके बाद इसको हम, ये हो गया हमारा ये 0.1 कर देते हैं, इसको 1, ओके। और हम ऐसे ही जो एक्स एक्सिस है उसको भी हम चेंज करेंगे, इसको 1 कर देते स्केल और इसको भी हम 0.1 करके ओके कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा वेस्ट बंगाल का जो प्लॉट हो रहा है ये 7 पे है और हमारा स्टेट यहाँ पे है। थोड़ा वाई वैल्यू को हमें थोड़ा बढ़ाना है तो हम इसको 5.5 कर देते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो मैप के अंदर जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके ऊपर हमारा ये पॉइंट मार्कर जो है पॉइंट आउट हो गया है। ऐसे ही हम सारे स्टेट को यहाँ पे मार्क करेंगे। जैसे हरियाणा स्टेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके लिए एक्स वैल्यू कितना है 2.5 हम ले सकते हैं, 2.5 और 8, हम 2.5 और 8 कर सकते हैं। ये जो काम है हमें वन टाइम ही करना है। जो जब ग्राफ पूरा बन जाएगा, जो डायनेमिक चार्ट पूरा बन जाएगा, इसके बाद हम इसको एक बार सेट करके रख देंगे, तो बाद में ये चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी बार बार चेंज होता रहेगा तो हम इस वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारे स्टेट का जो मार्कर है प्लॉट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चाहे तो ये जो हमारा एक्सिस है इसको डिलीट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को और इम्प्रूव करने के लिए हम जो ग्रिड लाइन है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, एक बाद में हम करेंगे एडजस्ट करने के बाद। यहाँ पे जो हमारा मेन एम है वो है प्रोडक्शन कितना है उस स्टेट के अंदर, पार्ट वाइज प्रोडक्शन कितना है उस स्टेट के अंदर हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन शो करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम इफ्स का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टू सम इफ्स, टैब प्रेस करके हम इस फॉर्मूला को कंफर्म करेंगे। इसके बाद हमें सम रेंज, जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना है, जो सम रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। सम रेंज है प्रोडक्शन का जो हमारे डाटा शीट के अंदर है, यह टोटल प्रोडक्शन हमारा हुआ है, इसका रेंज जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड रेंज है वो है स्टेट, कौन से स्टेट में प्रोडक्शन हुआ है, तो हम यहाँ पे स्टेट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट का जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद जो हमें कौन सी पार्टिकुलर स्टेट के लिए वो प्रोडक्शन हमें कैलकुलेट करना है, उस स्टेट को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमारा क्राइटेरिया 1 है। तो क्राइटेरिया 1 पे हम सिलेक्ट करेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड रेंज क्राइटेरिया है वो है हमारा पार्ट नंबर। जो पार्ट नंबर हमने अलग अलग पार्ट वाइज स्टेट में प्रोडक्शन हुआ है उस पार्ट नंबर को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम दोबारा डाटा शीट में जाएंगे, इस पार्ट नंबर की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है पार्टिकुलर एक सिंगल पार्ट नंबर। तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो हमें हमारे इस यहाँ पे पार्ट नंबर हम मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट नंबर हम लिखेंगे, उस पार्ट नंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट नंबर है नहीं, तो अभी हम यहाँ पे डाटा जो वैलिडेशन है उसको यूज़ करके पार्ट नंबर को लाएंगे। सेल को क्लिक करते हैं। सेल को क्लिक करने के बाद हम डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन के अंदर जो अलाउ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स क्या देंगे, सोर्स देंगे ये जो 3 पार्ट नंबर हमने ऑलरेडी फिल्टर करके रखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। करके हम ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे पार्ट नंबर फिल्टर होके मिल जाएगा। इस कलर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे पार्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारा ये फॉर्मूला हमने लगाया है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे पार्ट नंबर 1 हम सिलेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर पार्ट नंबर 1 पे इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो अभी हम इस फॉर्मूला को नीचे भी ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने से पहले हम जो रेंज हमने दिया है उस रेंज को पहले फिक्स कर देते हैं। F4 प्रेस करके ये लॉक हो जाएगा। हम इसको लॉक कर देते हैं, जितने भी रेंज है उस रेंज को हम लॉक कर देंगे। इस वैल्यू को भी हम लॉक कर देते हैं क्योंकि ये फिक्स है, तो हम इसको भी लॉक कर देते हैं। एंटर करते हैं। इसके बाद इस फॉर्मूला को नीचे भी हम ड्रैग कर देते हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग स्टेट वाइज पार्ट 1 का प्रोडक्शन इतना हुआ। हम यहाँ पे पार्ट के नाम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस वैल्यू को हमारे इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। प्लॉट करने से पहले हमें इस जो चार्ट है चार्ट को हम चेंज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे। करने के बाद हमें बहुत सारे जो चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो 3D बबल है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे बबल्स आ गया है, लेकिन हमारा जो लोकेशन है यह थोड़ा फिर शिफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमारे ग्राफ में लेके आएंगे। ग्राफ में लेके आने के लिए हम इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड करेंगे। ऐड पे हम सीरीज़ का कुछ भी नाम देंगे। नाम हमारा है प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन लिख सकते हैं। प्रोडक्शन एक्स वैल्यू के अंदर हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वाई वैल्यू के अंदर हम जो हमारा वाई वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और जो सीरीज़ बबल साइज़ है, सीरीज़ बबल साइज़ में हमने जो प्रोडक्शन अभी कैलकुलेट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। करके हम इसको ओके करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा प्रोडक्शन वाइज यहाँ पे बबल साइज़ भी चेंज हो चुका है। मतलब जिस स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है उस स्टेट के अंदर हमारा जो बबल साइज़ है सबसे बड़ा है। तो हम इसको अभी जो लोकेशन है, लोकेशन को हम बाद में थोड़ा सेट कर लेंगे। अभी हम इस साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए हम बबल साइज़ में जाएंगे। यहाँ पे हम 100 है, इसको हम छोटा करके 30 कर देते हैं। तो हमारा जो बबल साइज़ है यहाँ पे छोटा हो जाएगा रेशो वाइज। जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ पे बबल साइज़ जो है बड़ा है। तो ये तो होगा कि हमने हमारे प्रोडक्शन को हमारे ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लिया है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख पाएंगे कलर जो है सारे बबल का सेम है। तो अगर हम हमारे विजुअलाइजेशन को और इम्प्रूव करना है, मतलब जिस स्टेट के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा है उस स्टेट का जो बबल है वो कलर चेंज हो जाए, तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहले उस फॉर्मूला को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ़ हम टैब प्रेस करके कंफर्म करते हैं, इफ़ ये वैल्यू जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल का, अगर ये वैल्यू इक्वल टू मैक्स
टैब प्रेस करेंगे मैक्स, इस सारे रेंज से बड़ा है तो हमारा जो वैल्यू है ये हो जाए, मतलब सारे वैल्यू से अगर ये वैल्यू बड़ा है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, अगर नहीं तो ब्लैंक आएगा। तो हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 0 इसलिए आ गया कि ये वैल्यू जो है बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा वैल्यू जो है 21,790 है। हम इस वैल्यू को अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई देगा। ड्रैग करने से पहले हम कुछ जो सेल है उसको लॉक कर देते हैं। क्या लॉक करना है, हम इस रेंज को लॉक करना है, तो हम इस रेंज को यहाँ पे लॉक कर देते हैं। अभी हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे ये जो 21,709 है सबसे बड़ा, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारे इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड करेंगे। हमें हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू है इस ग्राफ के अंदर ऐड करना है। तो ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीरीज नेम क्या है, मैक्सिमम मैक्स प्रोडक्शन। एक्स वैल्यू में हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू में हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा वाई वैल्यूज है, और यहाँ पे हम सीरीज बाइबल साइज को सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है। ओके करेंगे तो हम देखेंगे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन का जो बबल्स का कलर से यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी हम इसका लोकेशन एक बार फिर दोबारा सेट कर लेंगे। अभी हम देखेंगे जो हमारा बबल्स है, इससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सिस है इसको डिलीट कर देते हैं तो विजुअलाइजेशन हमारा थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। ग्रीन लेंस को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे जो हमारा बबल्स है वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए थोड़ा ऊपर चला गया है। अभी हम इस बबल को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेंगे, मीन्स हमारे वाई वैल्यू को थोड़ा नीचे शिफ्ट करना है। तो हम जो पहला वाई था 5.5, अभी हम इसको 5 करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया तो हम इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं 5.3। तो ऐसे करके हमें सारे स्टेट को एक बार एडजस्ट यहाँ पे करना है। जो हमारा लोकेशन है हमें सेट हो गया है। अभी हम इस जो बबल्स है, बबल्स के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जो डाटा लेवल है उसको ऐड कर सकते हैं। पहले हम डाटा लेवल को ऐड कर देते हैं। डाटा लेवल को ऐड करने के लिए हम बबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड डाटा लेवल आएगा, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा लेवल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये डाटा लेवल जो है हमारा वाई वैल्यू का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम डाटा लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे ये जो वाई वैल्यू है इसको हमें बबल साइज में क्लिक करना है। वाई को हम अनटिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। और इस वैल्यू को हमें पोजीशन सेट करना है, सेंटर में रखना है, तो हम सेंटर में रख सकते हैं। अगर नहीं तो टॉप लेफ्ट राइट उसको उस पोजीशन में रख सकते हैं। अगर हमें इस जो वैल्यू है, इस वैल्यू का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर को भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट का कलर को हम चेंज करके वाइट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ब्लैक ही ठीक था, हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं। अभी हम अगर इस बबल के कलर को चेंज करना है, मान लीजिए बबल कलर को चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। एक साथ चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसको कलर को चेंज कर देते, ग्रीन कर देते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हम पार्ट नंबर को चेंज करेंगे तो हमारा जो कलर भी है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जिस स्टेट में पार्ट 1 का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है उस स्टेट के अंदर कलर हमें रेड दिखाई देगा। ऐसे ही और भी पार्ट नंबर को हम चेंज करेंगे तो पार्ट वाइज जो प्रोडक्शन जिस स्टेट में ज़्यादा हुआ है उसका जो बबल साइज़ है वो बड़ा होगा और कलर भी चेंज होता रहेगा। तो ये है हमारा डायनेमिक चार्ट, जिसको हम हमारे एक्सेल शीट के अंदर प्रेजेंटेशन करने के दौरान यूज़ कर सकते हैं और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सी ऑप्शन, कौन सी फॉर्मूला के बारे में आपको जानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।